जी, जैसा कि सीएमडी के द्वारा हम लोग को लिखा गया था कि 15 अगस्त से पहले हम लोग को रोज़गार से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। तो आगे की आप लोगों की क्या रणनीति है, आप बताएंगे हमें? देखिए, सभी को मैं विनम्रतापूर्वक नमस्कार करता हूँ, जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं हमारे। और आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि हम लोगों ने 55 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद हम लोगों का धनबाद सांसद के साथ सीएमडी के साथ मीटिंग हुआ, जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त तक रोजगार दिया जाएगा। परंतु जब हम लोग सीएमडी साहब के साथ वार्ता किए तो सीएमडी साहब ने कहा कि हम 2 लड़का को अभी तत्काल रोजगार दे देते हैं, बाकियों को हम बाद में देखेंगे। मैंने ये भी नहीं बोला कि देंगे। इसीलिए हम लोग को क्या है कि सीएमडी कम आंक लिया। हम लोगों को अब शक्ति अपना दिखाना होगा। हम लोगों को क्या है, एक तरह का से जो 5 तारीख को हम लोग प्रोग्राम रख रहे हैं, जो कि कोयला भवन मुख्य गेट पे हम लोग नारेबाजी करेंगे और वहाँ पर ही मैनेजमेंट के खिलाफ नारा लगाएंगे। और इतना ज़ोरदार नारा लगाएंगे कि पूरा कोयला भवन हम लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है, जो हम लोगों के साथ छलावा हुआ है, उसको सुने और तत्काल हम लोगों के साथ मैनेजमेंट तुरंत से तुरंत वार्ता करे और तुरंत लड़का लोगों को नियोजन देना निश्चित करे। इसी विषय में हम लोग कई सदस्य से मिल चुके हैं, कई नेता से मिल चुके हैं। आज भी जेबीसीआई की बैठक थी, जिसमें हम अरूप चटर्जी जी को आग्रह की। इससे पहले हम कुछ दिन पहले उनसे मिले भी थे, उनको भी कहे थे। वो भी कहा था कि हम जब मीटिंग होगा तो इसमें आप लोगों को बात को रखेंगे और जो समझौता हुआ है उसको पूरा करवाएंगे। लेकिन क्या था कि दोस्तों, कुछ वजहों से थोड़ा सांसद जी भी बिजी हो गए हैं बीच में। आज थोड़ा सीएमडी साहब हम लोगों को क्या था कि ये सोचा कि 2-4 को हम दे के मामला को ठंडा कर देंगे। इसी वजह से काम को अभी तक नहीं हो पाया। इसीलिए 5 तारीख को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और हम लोग उनके मुख्य गेट पे प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और वहाँ पर ही हम लोग निर्णय लेंगे सारा सर्वसम्मति से कि 5 तारीख का अगर हमारा काम बन गया तो ठीक है। अगर सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि सारा लड़का का कि हम धरना में वापस बैठेंगे कुछ दिनों के लिए, और जितना लंबा चले जब तक मिल ना जाए, उस तरह का निर्णय लेंगे। क्योंकि दोस्तों, घर में घुट के रहने से अच्छा है आपको कि आप सड़क पर उतरिए। किसी का भरोसा में बैठिएगा तो वो आपको बैठैले रखेगा। समय पार हो गया। आप ही बताइए कि 15 तारीख को बीते हुए 15 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन मैनेजमेंट को अगर देना रहता तो अभी तक क्यों नहीं देता। और देना, वो सोचा कि हम लोग जा रहे हैं, उनका पास दौड़ रहे हैं तो हम लोग को दे देगा, बाकी को नहीं देगा। नहीं, हम लोगों को दिखाना होगा कि हम लोग इतने लड़के हैं। धरना ख़त्म होने के बाद भी हम लोग कहीं बैठ नहीं गए हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जब आवाज़ देंगे तो सब लड़का इकट्ठा आएगा और सब लड़का को फिर मैनेजमेंट को देना होगा। इसी विषय में आज हम लोग भी आपस में जितने भी साथी थे, जो मुख्य साथी हैं, जो कि वहाँ वॉलंटियर के तौर पर धरना में काम करेंगे, और हम लोग आगे का जो रणनीति होगा सबका दिशा निर्देश अनुसार काम करेंगे। उसी के विषय में आज एक हम बैठक भी रखे थे। और हम लोग को देखिए कि बात ये है कि हम लोग का धरना तो अनिश्चितकालीन था, हम लोग का समझौता हुआ उठा। हम लोग तो भाई चाहे तो बिना लेटर दिए हुए भी धरना में बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या किए, फिर भी लेटर प्रबंधन को, प्रशासन को दे दिए। अब जो नेता लोग इसमें संबंधित थे उनको भी दे दिए कि सर आप इसमें सुनवाई कीजिए। लेकिन अभी तक तो सुनवाई नहीं हुआ है और इसी वजह से हम लोग 5 तारीख को गेट में प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो गए हैं, ताकि सारा लड़का को जब मैनेजमेंट देखेगा कि हाँ इतना लड़का है, इससे हम नहीं सकेंगे, इन लोगों को फिर उनको देना होगा। तो मैनेजमेंट क्या होगा, तत्काल जो काम अभी आपको होने में 2 से 6 महीना लग सकता है, वो आपका हार्डली 15 दिन तक हो जाएगा। ये हम अनुमान के तौर पे बोल रहे हैं।
क्यों कि हर एक सब्सिडरी में आग लग चुकी है, हर एक सब्सिडरी में आंदोलन हो रहा है। बीसीसीएल इसका शुरुआत किया था, ऐसा नहीं था कि हम आंदोलन नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, काम होगा, लेकिन यही होगा कि हम लोगों को दौड़ते 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 माथा ख़राब हो जाएगा और काम को फिर डिले होगा। इंतज़ार का सीमा समाप्त हो गया। 5 तारीख को आप लोग घर से निकलिए और देखिए, जिसको रोज़गार चाहिए वो आएगा, जिसको नहीं आना वो मत आए, जिसको अफवाहों पे जाना है, जिनको अपना नहीं देखना है वो नहीं आए। वो ऐसा लड़कों को नहीं बुलाना चाहते। जिनको लगता है कि हाँ ये कार्यक्रम सही है, जिनको लगता है कि हाँ हम लोगों को साथ गलत हुआ है और हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए आप लोग को आइए। और जाहिर से तौर पे मैनेजमेंट का जब भी समझौता होगा, एक प्रेफरेंस धरनार्थी को मिलेगा, एक प्रेफरेंस सारा लड़का को मिलेगा, जितना भी अप्रेंटिस है। अब धीरे धीरे ही होगा, सबका तो एक साथ हो नहीं पाएगा, लेकिन एक अनुमानित इतना होना चाहिए कि हम लोग का धरना का लगभग 100% लड़का कवर हो जाए। धन्यवाद। सूरज जी, जैसा कि 5 तारीख को फिर से एक बार बीसीसीएल के सभी अप्रेंटिसों ने महाधरना का निर्णय लिया है, तो आप इस पे आपकी क्या राय है? मतलब सीएमडी का वादा खिलाफी के खिलाफ क्या है कि अभी तक हम लोगों को नियोजन नहीं मिला है अप्रेंटिस छात्रों को? देखिए, आज हम लोग बीसीसीएल अप्रेंटिस संघ के जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, टीम लीडर हैं, उनके साथ सर्किट हाउस में हम एक बैठक बुलाई। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था 5 तारीख का धरना, और 5 तारीख जो 5 सितंबर जो हम धरना का जो डेट दिए, इसका मुख्य कारण यह है कि बीसीसीएल प्रबंधन, जब हम 54 दिनों से धरनारत थे, उसमें बीसीसीएल मैनेजमेंट से हमारा जो है एक सहमति बनी थी, जो सहमति धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बैठक में हुई। सहमति में ये कहा गया था कि 15 अगस्त तक जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, उन्हें लेटर के माध्यम से हो या बुला के बैठक कर रोजगार देने को आग्रह किया जाएगा और लड़कों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, जिस पे मैनेजमेंट लगातार विफल रही। आज अगस्त माह खत्म हो चुकी है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई सकारात्मक इस पर पहल नहीं किया जा रहा। मैनेजमेंट जो है धीमा अवस्था में काम कर रही है, और इसी सब कारणों की वजह से जो है लड़का में जो है काफ़ी जो है तत्परताएँ बढ़ गई हैं। लड़कों में काफ़ी आक्रोश हो गया है कि अगस्त महीना भी पार हो गया, हमें रोज़गार भी मुहैया कंपनी नहीं करवा रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो सभी से हम राय विचार लेते हुए हम बैठक करने के बाद यही निर्णय हुआ कि 5 सितंबर को कोयला भवन मुख्य द्वार पर जो है हम लोग गेट जाम करेंगे और मैनेजमेंट से रोज़गार देने के लिए आह्वान करेंगे कि मैनेजमेंट जो पूर्व में जो वादा किया था उस पर खड़ा उतर अभी भी रहे, और जितने भी अप्रेंटिस साथी धरनारत हैं और जितने भी पूर्व में भी धरना में थे, उन सभी को जो है वरीयता के आधार पे, सीनियरिटी के आधार पे उन सभी को रोज़गार मुहैया कराया जाए, क्योंकि हम सभी डबल स्किल्ड होके इस बेरोजगारी की मार झेलकर काफ़ी परेशान हो चुके हैं और लड़कों रोजगार के लिए त्राही त्राही भटक रहे हैं। जबकि बीसीसीएल अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में आउटसोर्सिंग कंपनियां कार्य कर रही है और काफ़ी बीसीसीएल का 75% उत्पादन जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही है। तो हमारा मांग जो है पूर्णतः जायज़ है, और क्या है कि हम लोगों को जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी चल रहा है उस पर जो एचपीसी रेट पे हम लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जाए। इस संबंध में हम कुछ दिन पूर्व में भी हम सीएमडी साहब से हम वार्ता की, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि मामला प्रोसेस में है, जबकि ये बात हम सुन के कम से कम 2 महीना से हम लोग परेशान हैं। हमको नहीं लग रहा कि मैनेजमेंट इस काम को पे कोई तत्परता दिखा के फास्ट ट्रैक में इस काम को सलटाए। अभी तक मैनेजमेंट जो है निद्रा अवस्था में बैठी हुई है, जिसको हम चुनौती देने के लिए हम धरना प्रदर्शन कोयला भवन मुख्य द्वार में कर रहे हैं। और मैं सभी अप्रेंटिस साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि जो अप्रेंटिस साथी को लगे कि हमें रोजगार की नितांत आवश्यकता है, वो दिनांक 5 सितंबर को कोयला भवन मुख्य द्वार पर धरना में सम्मिलित हो, क्योंकि ये आपका धरना है और आपकी लड़ाई है, और सभी मिल के मैनेजमेंट से अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, और सभी कोई तिरंगा झंडा भी साथ में लेके आए, क्योंकि हम लोग इस आज़ाद भारत में बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो काफ़ी निंदनीय बात है। जबकि देश की इतनी बड़ी प्रतिष्ठित सार्वजनिक प्रतिष्ठान बीसीसीएल होते हुए भी
500, 1000, 2000 लड़का को निजी क्षेत्र में रोजगार नहीं दिला पा रही है। ये बहुत दुख की बात है और हम लोग इस पे काफ़ी हम लोग चिंतन मंथन करके आज हम लोग डिसीजन हम लोग लिए और सभी जिला प्रशासन से लेके जितने भी जिला के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है सभी को इनसे हम अवगत करवा दिए हैं कि हमारा धरना जो है दिनांक 5/9/2022 को कोयला भवन मुख्य द्वार पे शुरू होगा और ये धरना जो है अनिश्चितकालीन रहेगी। और इस बार जब तक हमारा डिमांड को बीसीसीएल मैनेजमेंट पूरा नहीं कर देती है तब तक हम लोग नाक में दम कर देंगे, क्योंकि हमारा अपना अधिकार है और हम अपने अधिकार के लिए मैनेजमेंट को अब हम नहीं बख्शेंगे। क्योंकि एक बार मैनेजमेंट जो है पीएन सिंह जी के अध्यक्षता में मीटिंग करके हमारा 54 दिन का धरना को तोड़ाने का काम किया और ये आश्वासन दिया कि आपको 15 अगस्त तक रोजगार दे दिया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। तो मैं सभी अप्रेंटिस साथियों से अपील करता हूं कि सभी आप लोग भारी से भारी संख्या में अप्रेंटिस साथी जो है धनबाद कोयला नगर में आने का काम करें और धरना में अपना लड़ाई समझ के इस लड़ाई को और मजबूत करने का काम करें ताकि प्रबंधन को नतमस्तक होकर रोजगार हम लोगों को देना पड़े। धन्यवाद।